ये वो भाव है जिसमें आत्मा जैसे 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 स्थित होती जाती है, कर्मातीत, उपराम, मायाजीत, प्रकृति जीत, विकर्माजीत, सारे ये मेडल्स, ये सारी प्राप्तियां अति सहज होती जाती हैं। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद है कि बाबा ने जो ये हाईएस्ट एनर्जी है, निर्दोष भाव, इनोसेंट इमोशन, चित्र हर बार वो इनोसेंस से बच्चे का आता है बुद्धि में। इनोसेंस जैसे ही बोलो तो बच्चा ही बुद्धि में आता, और बाबा हमें देखता भी बच्चे स्वरूप में। तो इतना बाबा का नन्हा सा बच्चा बनना, नंद किशोर, इतना छोटा हो जाना, मन से बुद्धि से एकदम संकीर्ण सिमटी हुई। तो इसमें 8 पावर कैसे यूज हो रही हैं इस संकीर्णता में आने में, इस समेटने की शक्ति में आने में, इस समाहित रहने में। आप सबने आज एक शक्ति उठा रखी होगी कि किस शक्ति पर आज आपका वर्किंग रहेगा, और उससे मेरा निर्दोष भाव कितना पावरफुल हो रहा है। तो ये बहुत डीप चेकिंग भी है और ये बहुत डीप स्टडी है, नॉट एन इजी स्टडी। कल भी बाबा ने ये बात कही थी, आज फिर से बाबा कह रहा है कि जब सुबह से एक शक्ति उठा रखी है, उसको देख रहे हैं, तो यही दिख रहा है कि ये शक्ति मेरे निर्दोष भाव को कैसे पावरफुल बना रही है। 1 स्टेप अहेड, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। शक्तियां हैं इतने सालों से हमें पता है, पर वो वर्क क्या कर रही हैं। माना आज सहन शक्ति उठाई है, तो सहन शक्ति मेरे निर्दोष भाव को कैसे पोषित कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, पोषित कर रही है, नर्चर कर रही है। हम्म, ये समझना, उसको देखना, प्लस आज की मुरली उसको सपोर्ट कैसे कर रही है। आई होप सब अपने पेपर पेन के साथ हैं, कोई सत्संग में नहीं है यहाँ पे। हम्म। और बीच में आपको वो आंसर देना भी है कि आपको कैसे दिख रहा है। माना आज आज मुझे आत्मा ने उठाया हुआ है सहन शक्ति, ठीक है। तो अब मुझे सारा दिन की मुरलियां जो चलेंगी, योग होगा, अभी अव्यक्त ये अभी साकार मुरली चलेगी, इसमें मुझे एक तो ये देखना है ये सहन शक्ति से कैसे कनेक्टेड है, और ये जो मुरली है ये मेरे निर्दोष भाव को कैसे नर्चर कर रही है और कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसको और एनहांस भी कैसे कर रही है। अच्छा, इसमें और मैं क्या करूं जिससे मेरा निर्दोष भाव मेरा स्वभाव हो, निर्दोष भाव मेरा स्वभाव हो। हर सेकंड का स्वभाव, बार बार इस स्वभाव को मुझे इमर्ज ना करना पड़े, ओ मुझे तो निर्दोष भाव में रहना है। ऐसे ही होता है ना अभी, अरे मुझे रहना है, अरे मुझे ये करना है। बट एक हो गया कि वो स्वतः चल रहा है, सपने में भी वही निर्दोष भाव चल रहा है, बोल में, दृष्टि में, किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बस वो निर्दोष भाव कूट कूट के अंदर भरा हुआ है। वो झलक रहा है मेरे हर एक एक्शन में, वो भाव झलक रहा है। तो ये कैसे होगा। नहीं, 9 दिनों में ये भाव मेरा स्वभाव बने बाबा, सिर्फ भाव ना रहे। ठीक है, सभी को क्लियर है। उस हिसाब से सब अपने नोट्स भी तैयार करेंगे, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो हम वो बनने में आसानी होगी, क्योंकि उसमें सारी कर्मेंद्रियां यूज होती हैं। भी देखना भी है, लिखना भी है, समझना भी, बुद्धि भी यूज हो रही है, सुनना भी है, सुनूंगी तभी उसमें बुद्धि लगा पाऊंगी। तो सारी कर्मेंद्रियां यूज हो रही है व्हेन आई एम राइटिंग। और चूंकि मुझे लिखना है तो मुझे कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ेगा,
हे वे नहीं जा सकते, मुझे वर्ड्स ढूंढ करके उनको लिखना पड़ेगा, भाषा में परिवर्तित करना पड़ेगा भावना को। तो सारी कर्मेंद्रियां उसमें हमारी हेल्पफुल हो जाती हैं। So I hope everybody is ready with the diary and the pen. यस। सच्ची सच्ची बताएंगे कितने लोग बिल्कुल नहीं रेडी हैं, चलते फिरते सुनने वाले हैं? हम्म, कितने लोग चलते फिरते सुनने वाले हैं यहाँ पे आज मुरली? हम्म। ओम शांति दीदी, मैं तो कर्म भी कर रही हूँ लेकिन हाथ में डायरी भी है साइड में, कोई भी ओ, पॉइंट अच्छा। क्या बात है, वेरी गुड। कनिका आत्मा भी चलते फिरते करने वाली है, ओके। और ओम शांति, मैं मैं भी ट्रेवल मंदिर कर भी रही हूँ, साफ ट्रेन में कर रही बैठी हूँ और साथ में डायरी पेन भी है। कर रहे हैं और डायरी पेन। बाकी सारे, शिवपुरी, शिवनूर, रुचिका, रितु, पूनम, परमजीत, पल्लवी। मैं ट्रैवल कर रही हूँ लेकिन डायरी पेन रखा है, ग्रेट, मैं मिलना चाह रही हूँ। ग्रेट, शांति दीदी, एकांत में बैठ के विद डायरी पेन है। वेरी जी, गुड, मैं भी एकांत में डायरी पेन के साथ। वेरी जी गुड, जी मैं भी बाबा के सामने बैठी हूँ डायरी वेरी पेन के साथ। वेरी बाबा के गुड। सामने बैठी हूँ डायरी पेन के साथ। ये हो गए होवनहार बच्चे बाबा के। with diary pen and sitting concentration with concentration. यस दीदी।
एकाग्र होते आज 2 अक्टूबर 2024 हमारी भट्टी का पहला दिन। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वे थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ बाबा जिस भोजन की बात करें, क्या कुछ और आपको टच हुआ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी सब सुबह जब मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा की क्लियर समझानी समझ आ रही थी कि जब तू मेरी याद में बैठ के मुरली के साथ बैठेगी, जो भोजन तैयार होगा तुझे ताकत आएगी और तू सूक्ष्म वतन, बाबा ने एंड में कहा सूक्ष्म वतन जो है वो नीचे मुझे अनुभव होने लग जाएगा। जब बाबा ने कहा महफिल लगती है तो सारी क्लियर समझानी समझ आई। और फिर मैं जब सूक्ष्म वतन में जाऊंगी फरिश्ता, जब मैं मुरली के द्वारा दिव्य बुद्धि से, और जब मैं वापस आऊंगी तो मेरा देवताई स्वरूप जागृत हो जाएगा इसी शरीर में। वेरी गुड। और कुछ? मुरली हमारा भोजन है। मुरली हमारा भोजन है। अब उस दृष्टि से जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में ही खाओ, हृदय शुद्ध हो जाएगा। खा भी जाओ उसको, सिर्फ बनाया नहीं। मुरली के पॉइंट्स मैंने बनाए, ये हुआ बनाया, फिर उसे खाया, मतलब उसको एम्बाइब करने का पूरा, कि कैसे मुझे इसको आज अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में, अभ्यास द्वारा, निरंतर स्मृति द्वारा उसको अपने पास रखना है। फिर बाबा कहता है ये जो भोजन होता है वो इतना अच्छा होता है कि दूसरों को भी पसंद आता है, देवताओं को पसंद आता है। यानी देवता बनता कैसे है, देवता का क्रिएशन कैसे होता है, इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा तो होता है। यही पॉइंट्स जब हम हजम करते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो यही तो फिर देवता की रचना करते हैं। तो देवता जो स्वरूप है हमारा, जो हम, वो जो एक पूरी एनर्जी फील्ड है, उसमें चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसके उसके उस एनर्जी को, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो हमारे चर्न किए हुए पॉइंट से एनर्जी मिलेगी, हमारे सुने हुए पॉइंट से एनर्जी नहीं मिलेगी। जिसका मंथन हमने किया है, जिसको हमने उस हजम करने की पूरी दिन रात कोशिश करी है, जिसको हमने स्मृति में रखा है, वही एनर्जी तो फिर देवता को बना रही है। नहीं तो देवता स्वरूप कैसे बने? ये कोई कपड़ा तो है नहीं, पहन लिया हो गया। वो तैयार कहाँ हो रहा है, और वो तैयार कैसे हो रहा है? बाबा ने कहा वो तुम भोजन बनाओगे, तुम ही खाओगे, तब वो देवता स्वरूप तैयार होगा। और इसकी जिसको कदर होगी ना, जो बात उस दिन हुई थी भट्टी में, कि बाबा ने कहा अगर हम लोग सुबह से रात तक सिर्फ इस मुरली को लेके बैठ जाए और पूरा संगठन आमने सामने बैठा रहे, इसमें इतनी ताकत है ना कि हम लोग रात तक में भी मुरली खत्म नहीं कर पाएंगे। इतनी उसके अंदर चर्निंग है एक एक शब्द में। तो थाली धोकर पी लेते, इतना उनको कद्र होता है कि मैं बाबा का एक भी पॉइंट मिस ना करूं, हर पॉइंट पर रुकेंगे, हर लाइन पर रुकेंगे, हर शब्द पर रुकेंगे। इतनी मुरली तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आती। दीदी एक ये तो ब्यूटीफुल है। यस। बात बहुत सूक्ष्म और समझ आई मुरली से कि
ये जब बाबा साकार थे, ये मुरली चली, तो बाबा सामने मुरली पढ़ रहे थे। उस समय की आत्माओं को कर्मणा सेवा का पाठ था, तो कर्म इंद्रियां यूज करनी थी। तो उस समय जो चला, तो पहले तो यज्ञ में मैं भी संगठन जुड़ने से पहले मैं ब्रह्मा भोजन ये स्थूल रूप से देखती थी। अब बाबा ने समझाया कि मैं सूक्ष्म, मेरा पाठ चल रहा है, तो बाबा सूक्ष्म है, तो बाबा अब सिर्फ मन बुद्धि की बात करता है। ऐसा अनुभव हुआ। अनुभव तो हो गया, काफी टाइम से हम लोग को हो रहा है कि बाबा सूक्ष्म बातें करता है, पर उस सूक्ष्म पर हम समय कितना देते हैं, कितना समय देते हैं हम कि हम सूक्ष्म को पकड़े। थाली धोकर पीना, महिमा बहुत है, भोजन बनाना है, खाना है, खाएंगे तभी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा। लास्ट में लिख तो दिया बाबा ने, हृदय शुद्ध हो जाएगा। अब हृदय कोई हमारा बॉडी पार्ट की बात थोड़ी बाबा कर रहा है। हमारे इमोशन शुद्ध हो जाएंगे, हमारी फीलिंग शुद्ध हो जाएंगी, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी वाणी, सब में शुद्धता आएगी। और ये हम लोग सब अनुभव करें, हमारी शुद्धता किस लेवल पर है, ये तो खुद को खुद ही पता चल रहा है कि दृष्टि की शुद्धता, बोली की शुद्धता, आवाज की शुद्धता, सुनने की शुद्धता, चलने फिरने की शुद्धता, कपड़े पहनने की शुद्धता, ये ऑटोमेटिक आई है। हमें आगे कह नहीं रहा है ऐसा करो, ऑटोमेटिक चलता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। हृदय हमारा का बाबा ने कहा ना, हृदय शुद्ध हो जाए। हृदय जो है, इट्स अ सिंबल ऑफ लव आल्सो, रूहानी लव। हमारा लव जो है ना, वो रूहानी हो जाएगा। हृदय हम्म शुद्ध, ऐसा लगा हम्म बाबा करें, पवित्र प्यार की पवित्र के बारे में संकेत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम कि प्यार जो है वो शुद्ध होगा। अभी तक प्यार भी तो अशुद्ध है, अटैचमेंट के अनुसार है, कंडीशंस के अनुसार है, तुम दो तो हम दें, तुम करो तो हम करें, तुम्हारा हो तो हमारा हो, ऐसे ही तो चल रहा है। शुद्ध प्यार, निर्दोष भाव से, निर्दोष प्यार। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? क्यों कहते हैं बाप? बच्चों को ये याद पड़े, बरोबर बेहद का बाप है, आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा के एक एक महावाक्य को आप अपनी शक्ति जो आपने अमृत वेले ली है और निर्दोष भाव से कनेक्ट करते जाइए। यूं ही नहीं करिएगा मुरली, सी इट इज कनेक्टिंग विद योर थिंग्स और नॉट। उसके एरोज बनाए, बनाते ना एरोज, कि जैसे बीच में लिख दिया निर्दोष भाव, है ना, और उसके बगल में लिख दिया जो आपके आज की शक्ति बना, जैसे मैंने लिए सहन शक्ति। ठीक, अब जैसे जैसे मुरली चल रही है, ओ ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो रहा है निर्दोष भाव से, ये पॉइंट कनेक्ट हो रहा है सहन शक्ति से, ऐसे सहन शक्ति निर्दोष भाव को बढ़ा रही है। ऐसे एरोज बना के उसकी फ्लोज बना, फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, फ्लो चार्ट बनाइए। ओम शांति। एक मिनट प्लीज। जैसे मैंने ली थी आज विस्तार को सार कर में संकीर्ण करने की शक्ति ली थी, तो फिर उसका जैसे बीच में लाइन खींच के दोष और निर्दोष लिख रहा था, ऐसे लिखना है? थोड़ा सा ये कंफर्म करना था। जैसे निर्दोष भाव देख रही हूँ और ये दोष भी नजर आ रहा है मुझे। दोष पे कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं करना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा हम देवता बने ना। हाँ, अच्छा। तो आपने क्या कहा है, तुम्हें अपना देवता वाला जो स्वरूप है उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स डालने, कलर्स डालने हैं। आप समझो आपके पास एक सिंपल सा एक ना सिर्फ आउटलाइनिंग बनी हुई है आपके देवता स्वरूप की, ठीक है। अब उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो हमेशा, वो हाँ, अच्छे गुण हाँ, शक्तियां। हाँ जी वहां सिर्फ शुद्धता हमें डालनी है। हाँ तो जी। अब हम एक एक पॉइंट मुरली से उठाएंगे और उसका इंग्रेडिएंट डालेंगे। कहाँ पर? विस्तार को संकीर्ण। अच्छा, ऐसे विस्तार को संकीर्ण करना है बाबा। अब ये विस्तार, ये पॉइंट जो मुझे हेल्प कर रहा है विस्तार को संकीर्ण करने में, ये कैसे मेरे निर्दोष भाव को और पोषित कर रहा है, इससे मेरा निर्दोष भाव कैसे बढ़ रहा है, इस तरह से हमें सोचना है। लाइन ऑफ एक्शन विल बी लाइक दिस।
अच्छा ठीक। जैसे अभी का एग्जाम्पल हम उठाते, आप ही के दोनों पॉइंट्स उठाते हैं। अभी बाबा ने हम लोगों से कहा कि तुम जितना शुद्ध भोजन बनाओगे, उसको जब तुम खाओगे, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी, उससे देवताएं प्रसन्न होंगे और हृदय भी शुद्ध होगा। ये सारी लाइनें आ गई। अब हमने देखा ये विस्तार को संकीर्ण कैसे ये वर्ड मैच कर रहे हैं। तो बाबा ने मुझे कहा तुमने पूरी मुरली, या तुम्हारा कोई सिचुएशन है, मुरली अपनी यहाँ पे चल रही है, ऐसी कोई सिचुएशन भी आएगी लाइफ में, तुम्हें उससे क्या करना है, तुम्हें उसमें से क्या चर्न करके निकाल लेना है कि व्हाट इज गुड इन इट। ठीक, तो विस्तार को हमने कर दिया संकीर्ण में, इतनी बड़ी सिचुएशन, उसमें से हमने संकीर्णता क्या निकाली, व्हाट इज गुड इन इट। जब इस हम गुड को देखने लगते हैं, तो हाँ अब ये मेरे निर्दोष भाव को कैसे हेल्प कर रहा है, ओ जब मैंने गुड देख लिया तो अब मुझे वो आत्मा निर्दोष दिख रही है। हाँ जी। ऑब्वियसली वो आत्मा मुझे निर्दोष, क्योंकि तुम्हारा ये सीन मेरे अंदर ये भला करके चला गया, तो फिर तुम तो निर्दोष हो गए, मेरा भला हो गया। मैंने जहां वो निकाल लिया तो वो आत्मा फ्री हो गई, निर्दोष भाव बैठ गया जाकर। इस तरह से हमें हर पॉइंट से कनेक्टिविटी बनानी है, मेरे शक्ति कैसे इससे मुझे मिल रही है, और वो शक्ति कैसे मेरे निर्दोष भाव को और भी पावरफुल बना रही है। थैंक यू। जी जी ये जैसे आज इसने सहन शक्ति उठाई है, मतलब सहन शक्ति गुण उठाया है, तो जैसे मॉर्निंग में मुरली थी कि पहले आपको परखना है फिर निर्णय करना है। इत्तेफाक से मुरली भी वही थी कि परखना है, निर्णय करना है, उसके बाद सहन शक्ति यूज होती है। परखना ये है कि बाबा की दृष्टि इस समय इस सिचुएशन में क्या कहती है, बाबा की, अगर बाबा यहाँ होते तो उसकी स्थिति क्या होती। फिर निर्णय करो कि ये गलत है या मतलब इससे फायदा है कि नुकसान है, ये इसमें अल्पकाल का सुख है कि सदाकाल का सुख है, मतलब इस टाइप से ही, मतलब इसमें फिर बाद मतलब ये सारा नोट करा कि ऐसे ऐसे हमारा ये सारा वर्किंग होगी कि पहले फ्लो मैं चार्ट चेक बनेगा करूंगी। आपका बहुत सुंदर सा, हर पॉइंट से फ्लो चार्ट बनेगा। जी अब जी। लेकिन आप क्या करोगे, अब जो मुरली चल रही है वो सुबह वाली मुरली हो गई, हम्म हम्म। अभी भोजन क्या मिल रहा है, ये नई साकार मुरली मिल रही है। अभी आज मैंने एक पॉइंट पढ़ा, कहाँ पढ़ा मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके मैं कुछ सुन रही थी आई थिंक। जी जैसे ये मॉर्निंग में बाबा ने ये वाली मुरली कराई, तो इसमें इसने ये वाला नोट करा कि हर एक आत्मा काम चिता पे जलने के कारण आयरन एजेड हो गई है। मतलब रीजंस ढूंढ रही थी कि मुझे आखिर क्यों किसी को निर्दोष देखना है, तो वो ड्रामा के भी आज बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स दिए हैं मुरली में। करेक्ट, इसीलिए तो अब हम लोग की पूरा शास्त्र तैयार होगा। एक एक हम्म बच्चा अगर रोज रोज सुबह सुबह दोपहर शाम के पॉइंट्स लिखेगा, ये 3 हम्म टाइम का भोजन रोज बनाएगा, सच्ची में मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऐसा फील होने वाला है। हर एक बच्चा यहाँ का, अभी 30 बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पे, ये 30 क्लासेस तैयार होंगी अलग अलग, बिल्कुल है निर्दोष भाव ही, बट एवरी चाइल्ड विल हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ निर्दोष। तो 30 क्लासेस इन 9 दिनों में तैयार हो जाएंगी, एक एक बच्चा एक एक क्लास तैयार कर लेगा, इफ दैट सिंसियरिटी प्रिवेल्स, दैट इज, ये अंदर से आ रहा है कि पूरा। अब 30 बच्चों ने जब 30 पन्ने तैयार करे, माना चलो 9 9 10 10 पन्ने भी तैयार करे, तो 10 इंटू 30 कितना हो गया, 300 पन्ने, शास्त्र तैयार हो गया। निर्दोष भाव पर शास्त्र तैयार हो जाएगा। शास्त्र ऐसे ही बने हैं, और कोई तरीके थोड़ी है शास्त्र बनाने के। दीदी रिसर्च एंड थीसिस कैसे तैयार होते हैं, ऐसे ही तो तैयार होते हैं। दीदी आज पूनम आत्मा ने ना समाने की शक्ति ली थी, ओके सुबह जब लेटर राइटिंग कर रहे थे, तो सहन शक्ति, परखने, निर्णय की शक्ति पे तो कॉन्सेप्ट था। तो लास्ट में बाबा ने कहा कि हाँ, विचार सागर मंथन से परखने की शक्ति बढ़ती है। तो करेक्ट। फिर जब साकार मुरली पड़ी तो बाबा ने फिर कहा भोजन, तो समझ आया, ओ हो शुद्धता मतलब सफाई, सफाई सफाई होगी तो कोई चीज समाएगी ना। ड्रामा का सत्य समाएगा, निश्चय समाएगा, बाबा का निश्चय है, पर भोजन वो आज जो बाबा ने अमृत वेला कहा है ना, विचार सागर मंथन, विचार सागर मंथन ही ब्राह्मणों का भोजन है, और 3 टाइम का अलग अलग भोजन है। एक और आप लोगों को, ओम और शांति। ओम शांति। इसमें एक चीज ऐड करूं, अभी जैसे आप बोल रहे हो बहुत बढ़िया, इसमें एक चीज का है, जैसे हम ये 3 टाइम का जैसे कर रहे हैं ना,
जो सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया उसको भूल जाओ, लंच कर रहे हो तो थैंक उसमें यू, कॉन्सेंट्रेट, यही बोलने जा रही डिनर में यस, अच्छा ओके वही हाँ सेम पॉइंट बोलने जा रही थी, एकदम सेम पॉइंट। क्योंकि आप टेस्ट अलग अलग होता है ना, जो हम ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो हम लंच में उसको एक्सपेक्ट नहीं करते कि लंच भी मेरे को वही और फिर रिपीटेड मिले, वो डिनर भी टी वही टाइम में रिपीटेड नहीं मिले। लेते, वो टी टाइम में नहीं लेते। तो यही मैंने सुबह किया, जो लिख लिया सुबह व्यक्त एकदम मुरली का, वो लिख लिया पॉइंट। बस अब अब साकार अब पर आते हैं। अब साकार पे लिखा है कि साकार से भोजन से कैसे अब सहन शक्ति को बढ़ाना है, ये सब ऐसे करके इसमें फ्लो था। इसमें एक चीज हम ऐड और कर लेते हैं, शायद इसमें करके देखते हैं। जैसे अभी सुबह लिया पॉइंट, जैसे सुबह था सामना, मैंने लिया है सामना करने की शक्ति है ना, जैसे सुबह लिया, हमने जब दोबारा भोजन करना है तब तक वो पूरा अंदर हो जाना चाहिए, जिसमें जो भी करेक्ट, शक्ति, करेक्ट, ताकि वो ना रह जाए एसिडिटी शाम तक टर्निंग उसको खत्म। डाइजेस्ट करना। हाँ यस, उसकी खत्म वो लो, क्योंकि हमें बहुत सारा टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, तो जो खाया उसको पूरी पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लो, बार बार देख के कर लो, पूरी तरह से जुगाली करते रहो, करते नहीं अच्छे से जुगाली करते जा रहे हैं। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा बार बार लो उसको, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरा भोजन लेते हैं तो पहला खत्म, खत्म, फिर देखते वो लिख तो हमने डाइजेस्ट लिया, होना चाहिए। हाँ डाइजेस्ट भी हो गया है, ये फिर तो देखते होगा हैं बुद्धि ये, अपनी है। तो हाँ नॉर्मली बॉडी में भी होता है कि अगर सुबह का भोजन डाइजेस्टेड नहीं है और आप नया भोजन उसके ऊपर डाल देते हो, तो फिर वो अंदर आपकी जी मचलाना और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अरे इंडाइजेशन। करेक्ट। और बाबा ने अगर सुबह हमने टाइम, थैंक यू। और अगर हमने टाइम से सारे के सारे भोजन ले लिए, तो अभी जैसे आपने बोला ही बोला, एक जब एंड में 9 डेज में ना जो शक्ति निकलेगी, शक्तिशाली नहीं रहता, जब प्रॉपर वे में हम हर डाइट को फॉलो करते हैं और उसको अंदर समा भी लेते हैं, मीन्स वो हम डाइजेस्ट करते हैं, तो शक्तिशाली बॉडी निकल के आती है बाहर। तो हमारी जो मनस्थिति होगी, जो आत्मा की स्टेज होगी, इस भट्टी सबको फिर फील भी होगी। और फिर एक और बात होगी, तब तक एक और हैबिट फॉर्म हो जाएगी कि मुझे जाओ सुबह दुकान जल्दी। ये लास्ट भट्टी में दीदी एक्सपीरियंस भी किया, जैसे अभी अच्छा हुआ बाबा ने ये बात क्लियर की। लास्ट भट्टी में सुबह का शाम को भी पढ़ रहे हैं, शाम का फिर अगले दिन भी पढ़ रहे हैं, तो एक टाइम आया ऐसा लग रहा ब्रेन स्टक हो गया है। तो हो ही गई। इसीलिए तो बाबा कहते हैं अनुभव भूल जाओ, अनुभव रट के नहीं रखो, याद मत रखो बुद्धि में बिल्कुल भी, हमेशा ताजा भोजन लेना है। अब एक पॉइंट यहीं से जो बाबा कह रहा उसको सब अपने अपने डायरी में नोट कर लेंगे। फर्स्ट थिंग, कंक्लूजन में आते हैं। फर्स्ट थिंग, जो अमृत वेला मुरली होगा उसका डाइजेशन हमारा 9 बजे नहीं ये तो उठाए, हाँ रुको। एक सेकेंड, कौन है? सब अपने म्यूट का प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि वो रिदम ही टूट जाता है ना जो बात हो रही होती है। आप लोग प्लीज अपने इतना तो ध्यान रख ही सकते हो, बाकी तो चीजें होस्ट को होस्ट सब ध्यान रख रहे होते हैं, बट इतना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग अपने म्यूट्स का ध्यान रखो, स्पेशली जब आप दूसरे काम भी साथ में कर ही रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट अमृत वेला जो हुआ वो 7 बजे तक डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। 7 से 8 आप मुरली कर रहे हो सेंटर पर या जैसे भी ऑनलाइन करके अपना पर्सनल कर रहे हो, फिर वो 7 से 8 में जो पॉइंट्स आपके तैयार हुए अपने से अपने उस शक्ति एंड दोष भाव के साथ, वो उस समय तक डाइजेस्ट हो जाने चाहिए जब हम 11 बजे आते हैं। अब 11 से 12:30 के बीच में फिर नए पॉइंट्स तैयार होंगे, वो हमारे 3:30 तक डाइजेस्ट हो जाने चाहिए। 3:30 से 4:30 फिर एक कुछ नया बाबा चाहे योग करवाए चाहे मुरली करवाए, वो फिर हमारा 6 बजे तक डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। 6 से 7:30 के बाद डिनर समझ लीजिए वो आपका हो गया, वो फिर 9:30 के बीच में वो भी डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, ताकि फिर जो रात में आप 10 बजे के एंड में लोगे एक अव्यक्त मुरली का थोड़ा सा पार्ट, वो आपकी रात भर बुद्धि में चर्न करेगा, वो अमृत वेले तक डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। So never it should be that I have to open what I have written before. जो आप लिखते जा रहे हो या जो भी आपकी चर्निंग होती जा रही है, आप लिख जरूर रहे हो, पर नॉट कि मुझे फिर से उसको उखाड़ के पढ़ना है। हाँ, वो तैयार हो रहा है किसी और आत्मा के लिए जो अभी निर्दोष भाव को जानती नहीं है। शास्त्र जो तैयार होते थे वो कब तैयार होते थे? जब बुद्ध ने छोड़ दिया, बुद्ध चले गए, बुद्ध ने अपनी किताबें खोल बुद्ध ने अपनी किताब कभी खोल के नहीं पढ़ी? पढ़ी? महावीर जी ने कभी अपनी किताब खोल के पढ़ी?
श्री कृष्ण ने जो गीता के हम लोग कहते हैं कि उन्होंने 18 अध्याय दिए, उन्होंने खोल के कभी पढ़े? अर्जुन ने कभी खोल के पढ़े? तो फिर समझ सकते हैं नानक देव जी ने कभी स्वरूप खोल बन के जाए। पढ़े? क्योंकि हम स्वरूप बन गए ना उसका। जी। तो हमारा अब टारगेट ही यही होना चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं नोट कर रहा हूँ, जो मेरी चर्निंग हो रही है, वो मेरी उन 3-4 घंटों में डाइजेस्ट हो जानी चाहिए। उसको मेरे को दोबारा नहीं खोलना है, ना उसका डिस्कशन दोबारा करना है। आई डोंट नीड टू डिस्कस। प्लस बीच में भी हम लोग डिस्कशंस बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आपका वो ताजा भोजन है, वो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए पूरे आपके पर्सनालिटी में, फुल्ली एब्जॉर्ब होना चाहिए। 9th डे के बाद वी विल कम फॉर द एक अनुभव की क्लास रखेंगे 10th डे हम लोग। वी ऑल विल कम विद आवर अनुभव। जैसे अभी चैतन्य आत्मा ने कहा कि क्या होगा, उस दिन तक वो ताकत महसूस होगी निर्दोष भाव की, वो आपका स्वरूप होगा, वो आप शेयर करोगे कि दिस इज द स्वरूप आफ्टर दिस 9 days भट्टी। इतना निखार हुआ सोने में, इतना ही क्लीनिंग हो गई सोने की। सोना सब है। तो साधारण भट्टी की तरह ले नहीं इस पॉइंट को। इट्स अ वेरी पावरफुल भट्टी। ये सुबह से दिख रहा है क्योंकि पवित्रता की भट्टी के बाद ये भट्टी आई है। तो इट हैज स्टार्टेड वर्किंग इनसाइड। कभी कभी तो ब्रेन में सेंसेशंस फील हो रहे हैं अजीब से। कल की बात है, कल पूरे दिन इनडाइजेशन फील हो रहा था कि एज इफ कि कुछ बहुत अंदर का है जो बाहर निकलने को रेडी बैठा हुआ है। दीदी सेम हमारे भी हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन और बहुत सेंसेशंस, ब्रेन में दर्द हो रहा है। क्योंकि अब वो निकल रहा है जो दोष भाव अंदर भर के रखा हुआ है, स्व प्रति, दूसरों प्रति। और वो आज का भरा है, वो तो पूरे 63 बर्थ्स का भरा हुआ है। दोषी है, ये दोषी है, ये दोषी है। ये बाउंड्रीज खींची कब? ये सारी लकीरें बनी कब? दोष भाव से लकीरें बनी। घरों की लकीरें, देशों की लकीरें, राज्यों की लकीरें, आपस में एक दूसरे के बीच में लकीरें कब खिली? दोष भाव से। यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। इन्हीं से तो लकीरें खींची। या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों दोष भाव है, दोनों में दोष भाव है। इसलिए बाबा को 2 वर्ड 24/7 कहने पड़ते हैं। आत्मा तुम बच्चा हो, आत्मा तुम बच्चा हो, आत्मा तुम बच्चा हो। बस इसको हमें पी जाना। निर्दोष, हमें कहीं किसी का दोष पता ही नहीं है। ओआरसी में एक बड़ी दीदी थे, मतलब सीनियर दीदी थे, तो ऐसी बात हो रही थी। तो वो उनको पता चला कि हम लोगों की ऐसे प्योरिटी की भट्टी हुई। तो उन्होंने पूछा आपको ऐसा संकल्प कैसे आया? तो बाबा के इस रोल ने कहा कि दीदी हुआ ये कि वो जो कैलकाटा का कांड हुआ है ना, वो सुना तो दिल एकदम दहल गया बहुत जोर से कि बाबा क्या हो रहा है। पर ना उस समय 2 बातें बुद्धि में आई। एक तो जिस आत्मा के साथ हुआ वो तो उस पल से दुख में गई, जिस पल उसके साथ हुआ उस पल से उसने जो भी टॉर्चर सहा, फिर उसने शरीर छोड़ दिया, फिर उसके फैमिली या पूरे समाज को तकलीफ हो रही है। पर दीदी एक और थॉट आया कि जो इस आत्मा ने किया उसके ऊपर ये विकार कब से वर्क कर रहा होगा ना, क्योंकि वो करने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा क्रूर बनना पड़ेगा आपको, जहां आपके अंदर मानवता क्या, जानवर भी नहीं है। जानवर भी क्योंकि इस तरह से नहीं करता ना, तो वो भी खत्म हो गया। तो इतना जो वो बुरा हुआ, उसकी जो मनस्थिति इतनी बुरी हुई होगी, तो उस पर जो वर्किंग हो रही है वो तो बहुत पुरानी चल रही होगी ना। तो वो जहां से शुरू हुआ होगा, लाइक वो आत्मा कितनी पीड़ा में होगी, क्योंकि वो भूत तो उस पर कब से वर्क कर रहा है। उस दिन तो वो इंसिडेंट हुआ है एंड वो आंखें खोल के कह रही थी आपको पता है सोनिया बहन ये क्या होता है? मैंने बोला क्या? बोली आपके अंदर कितना कंपैशन आ गया है। आपके अंदर उस आत्मा के प्रति दोष भाव नहीं है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया।
आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि वो आत्मा तो उनसे भी ज्यादा पीड़ित है। जिसको पीड़ा उसने दी, उससे पहले वो कितनी पीड़ित थी, उस काम विकार से, उस क्रोध विकार से, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, या उसकी लाइफ में क्या क्या ऐसा चल रहा होगा जिसने उसको इतना जानवर बनाया होगा। तो वो तो कब से प्रताड़ित हो रही थी। दिस इज कॉम्पैशन, दिस इज निर्दोष भाव। तब वो वर्ड मेरे को पकड़ में आया था कि बाबा इस पे वर्किंग करनी है सबको। और अगर ये पूरा यूनिवर्स इस पे वर्क करने लग पड़े, बिकॉज आवर वाइब्रेशन को हम तक थोड़ी सीमित रहेगी। हमारी ये वाइब्रेशन हमारी फैमिली में, पांचों तत्वों में, 9 ग्रहों में, हमारे 21 कुल में, हमारे 21 जन्मों की आत्माओं में ये एनर्जी फ्लो करेगी। अगर हर आत्मा के अंदर ये निर्दोष भाव जागृत हो गया, तो ऐसे लग रहा था जो बाबा कहते हैं ना, पूरे यूनिवर्स में कोई लाइन नहीं खिंची हुई होगी कि ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका है। वो लाइनें खत्म हो जाएंगी क्योंकि सबके अंदर निर्दोष भाव आ गया। तो कोई किसी से क्यों लड़ेगा, क्योंकि सब माफ कर देंगे। क्यों, ये तो विकार से हुआ, ओ ये तो रावण ने करवाया, ओ ये तो उसकी वो मनस्थिति है, उसका उसकी परवरिश नहीं करा, या उसके साथ ये बुरा हुआ, उससे उसने ये कर दिया। तो इतनी अंदर कंपैशन का फ्लो हो जाएगा पूरे यूनिवर्स में। द फ्लो ऑफ कंपैशन, रहम भाव, निर्दोष भाव, दिस इज इम्पोर्टेंट। इतना रहम सिर्फ बाबा के बच्चे कर सकते हैं, बाबा और उसके बच्चे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। ये बाबा ने फिर साफ कह दिया। बच्चे ये ताकत किसी और में, ये समझ ही किसी और के पास नहीं, जो बाबा रोज कहता है। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये समझ ही किसी और के पास नहीं है। बस तुम्हारी बुद्धि इन बातों को स्वीकार कर रही है। और तब से एक वर्ड बुद्धि में चलता रहता है, किसी भी सीन के लिए कोई दोषी इसलिए नहीं क्योंकि सबके ऊपर 10-10 भूत सवार हैं। सिर्फ डिग्री का फर्क है, किसी के ऊपर इतना ज्यादा सवार है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो उसके वश में कार्य करता, और किसी के अंदर थोड़ी समझ है, वो उसको छिपा के सप्रेस करके रखा हुआ है। अब वो कैसे पता चलता, आप देखो जितने कॉर्पोरेट लेवल में लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, वहां वो भी पता चला। वहां पे एक सेमिनार हो रहा था, वहां पे चैतन्य आत्मा को पता है कि वहां पता चला कि हम लोगों को कि जो बच्चे वर्किंग हैं उन लोग के साथ क्या क्या हो रहा है। दे आर सो मच इफेक्टेड बाय द काम विकार की बस वो सप्रेस करके ऊपर ओढ़ा हुआ है, इंटेलेक्चुअल, पढ़ाई अच्छी, जॉब अच्छा, पैसे अच्छे, वो ओढ़ा हुआ है उन्होंने ना। मुखौटा बहुत सुंदर है, पर अंदर उनकी हालत तो बद से बदतर है, बद से बदतर है, बिकॉज ऑफ काम विकार। तो अब ये जब चीजें दिख रही हैं कि देखो किसी का दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है, कोई पकड़ में आ रहा है, किसी का पकड़ में नहीं आ रहा है, कोई फैमिली के अंदर कर रहा है वो दिख नहीं रहा है, किसी का पावर बहुत है उसका हाईलाइट नहीं हो रहा है, कर सब रहे हैं ये। एक ही विकार सब पर हावी है। वही जन्म दे रहा है क्रोध को, वही जन्म दे रहा है फिर लोभ को, वही जन्म दे रहा है फिर वासनाओं को। काम विकार जो बाबा कहते हैं महाप्रलय का कारण। तो अब हमारी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? हमारी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि हम इस निर्दोष भाव को, इस कंपैशन को इतना जिए, इतना ज्यादा 24/7 जिए, हम उसको खाएं, उसको पिएं, उसको चर्न कर उसके पॉइंट्स बनाए, उसको हम इतना अपने अंदर भरें कि हम जब भरेंगे, मैं आत्मा जब मेरा मन और बुद्धि जब उसको भरेगा, ऑब्वियसली वो बॉडी में जाएगा, क्योंकि बॉडी उससे कनेक्टेड है। साइंस है ये, बॉडी कनेक्टेड है, ब्रेन में जाएगा, सारे हमारे सारे अंगों में जाएगा। और ये सारे अंग और ये बॉडी किससे बनी है? 5 तत्व से, तो ऑब्वियसली 5 तत्व में चला जाएगा। वो जितना पावरफुल होगा वो 5 तत्वों से हर एक के बॉडी में जाएगा, फिर हर एक मनुष्य आत्मा, हर एक जीव आत्मा सबके अंदर जाएगा। तो गुप्त रीति बिना हिंसा के हम पवित्रता के धर्म की स्थापना कर देंगे। करा कुछ नहीं, किसी को दिखेगा ही नहीं कि ये प्योरिटी आ कहाँ से गई, सबका मन ऐसे बदलने कैसे लग पड़ा है ऑटोमेटिक। दिस इज बाबा का गुप्त पुरुषार्थ। बाबा गुप्त पुरुषार्थ ही कर रहा है, बाबा कुछ भपका नहीं करेगा, कुछ भपका नहीं करेगा बाबा। बट अचानक से एक दिन सबको पता चलेगा कि ये वासनाएं खत्म हो गई हैं, दे डजंट एग्जिस्ट। बट उसकी वर्किंग कौन कर रहा है? ब्राह्मण बच्चे। हाउ? चर्निंग।
जब मैं भी सुबह वो मुरली पढ़ रही थी ना, तो मैं ना उसी लाइन में अटकी थी। अच्छा बता रहे हो ये होना है, ये शक्ति से ये शक्ति कनेक्टेड है, इस शक्ति से ये अब अंदर ना ऐसे वो रहा था, अरे उपाय बताओ ना, समझ गई ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्ट है। फिर ये लाइन आई, ये सब होगा मंथन से। थैंक यू बाबा। ये सब होगा मंथन से। बच्चे जितना मंथन करोगे, विचार सागर मंथन करोगे, तो परखने की शक्ति आएगी, तो तुम सही डिसीजंस लोगे, तो तुम आराम से सहन कर पाओगे, सहन करोगे तो आराम से समा पाओगे। अरे सब कनेक्टेड। ओ वाह वाह वाह। अब ये क्या करेगा, तुम्हारे अंदर निर्दोष भाव बढ़ाएगा। हाँ यस बाबा। खुशी हुई ना, ये हुई खुशी रूपी खुराक खा ली। हैप्पी। दिस वे वी हैव टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दोष भाव से मुक्त हो, दोष मत ढूंढो। एक सुंदर वहां पे क्लास आप लोगों से शेयर भी करी थी। हर ताले की दो से कम तीन चाबी तो होती है। हर प्रॉब्लम की कम से कम दो सॉल्यूशन, ऐसे 3 से 4 सॉल्यूशंस तो होते ही होते हैं। मेरी बुद्धि को मैं ऐसा ट्रेन कर रही हूँ ना, तुम सॉल्यूशंस देखो, प्रॉब्लम्स मत देखो। तुम निर्दोष भाव देखो, तुम दोष मत देखो। तुम उस दोष से मुक्त कैसे होगे, तुम दूसरे को उस दोष से मुक्त कैसे करोगे, उस पर वर्किंग करो। नॉट कि उसको ये फील करो, देखो तुमने ये किया, देखो तुमने ये किया, देखो तुमने ये गलती करी। इससे वो ठीक नहीं होगा। उसको ये बताओ कि इससे तुम मुक्त कैसे होगे। नशा मुक्ति अभियान चलाना है। नशा क्यों हुआ, किस कारण, क्या करना है, जान के हो गया ना नशा, मुक्ति पर वर्क करते हैं। इसलिए बाबा क्या कहता, बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है, आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें। बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बताते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र गोरा भी हो, श्री कृष्ण व नारायण का चित्र गोरा भी हो काला भी हो, पर छोटे छोटे चित्र हों। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिरों के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया, जबकि असुर गोरा था। असल में तो वो गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना, तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, पर इनको इनको काला क्यों बनाया। तुमने राम को काला क्यों बनाया, तुमने कृष्ण को काला क्यों बनाया, तुमने शिवलिंग को काला क्यों बनाया। काला क्यों बनाया, सभी देवी देवताओं को पसंद तो तुम्हें गोरे आते हैं। किसी भी सास ससुर से पूछ लो, बहू कैसी चाहिए, गोरी चाहिए, बच्चा कैसा चाहिए, गोरा होना चाहिए। तो काला भगवान को क्यों बनाया, देवी देवताओं को क्यों बनाया। कितना प्यारा क्वेश्चन है बाबा का। दीदी जब ये राम मंदिर बना था तो इस आत्मा ने पूछा था, तो मुझे आंसर मिला गूगल पे कि ये जो पत्थर काला था इसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, तो उसका ज्ञान से मीनिंग भी समझ आया कि उस आत्मा पे किसी का रंग नहीं चढ़ता है, और भक्ति मार्ग में इसलिए काला पत्थर ले लिया। हाँ, काले पे कोई रंग ही नहीं चढ़ता, क्या बात है। गोरे पे सारे रंग चढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए गोरे को संवारा जा सकता है ना, काले को क्या संवारेंगे, ये तो काला है, इसको क्या लगाए, ना लिपस्टिक ना पाउडर ना प्रिंटिंग, इसको क्या लगाए। गोरा है ना, इसको और सुंदर बना दो, राइट। गोरा यानी आत्मा स्वरूप में जब होंगे ना, तो उसमें हजारों गुण हजारों शक्तियों को हम से उसको नर्चर कर सकते हैं। तो जब हम देह बने हुए ना, कुछ नहीं नर्चर हो सकता, वो नेगेटिव ही लेके जाएगा, हर बात नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी। ये तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। अब सारा दिन सब लोग देखते हैं अपने आप को, आप कितने भिन्न भिन्न नाम रूप में जाते हो। सो मेनी नाम रूप। फीलिंग आती, देखो मैं कितने नाम रूप में जाती हूँ दिन भर में। कभी माँ वाले, कभी बीवी वाले, कभी बेटी वाले, कभी पड़ोसी वाले, कभी अड़ोसी वाले, कभी ब्राह्मण वाले, कभी प्रोफेशन वाला, ओ मैं तो डॉक्टर हूँ, ओ तो मैं तो प्रोफेसर हूँ, ओ मैं तो इंजीनियर हूँ, ओ मैं तो बॉस हूँ। जाते ही जाते हैं, बिल्कुल जाते। भिन्न भिन्न राम रूप को दिन भर धारण करते हैं। बाबा कहते बस ये छोड़ दो,
दिन भर बस एक नाम धारण करो कि मैं आत्मा हूं और मेरा रूप क्या है, 7 गुण, प्योर लाइटनेस से भरा हुआ। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगत नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर सुनो, ऐसा भाषण और कोई तो कर ना सके। तुम समझा सकते हो ये काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया। कामचिता पर बैठने से आयरन एजेंट बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन उनको कहेंगे गोरे। फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझेंगे कि भारत की ये गति है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। अब ये सब अपने अंदर चेक करें। हमें सर्विस का शौक नहीं रह गया है, तो लगता है वो झमेला, कौन जाए, कौन पकड़े, कौन समझाए। अच्छा है मनसा कर लेते हैं, घर में बैठ के खूब सकाश सेवा कर लेते हैं, बाबा ये इजी है। बाबा ने एक अभी थोड़े दिन पहले एक मुरली पढ़ रही थी, इसमें बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा तीनों सर्विस की अपने अपने फायदे हैं। मनसा तुम्हें हल्का रखता है, पुण्य कमाते हो। वाचा वाणी में मतलब एयर में जाती है वाचा, है ना। और कितनी आत्माओं को जो जो ये वाइब्रेशंस कैच नहीं कर सकते ना, दे कैन नॉट कैच द वाइब्रेशन, तो वो वाणी से आपकी उनको बातें कैच होती हैं, है ना। हम लोग भी तो ऐसे ही थे, हमें कौन सी बात बाबा की कैच होती जब तक मुरली ना उठाए। अगर बाबा बोलना बंद कर दे तो हमारा उत्थान कैसे होगा। तो बाबा ने सर्विस करी ना। निर्वाण धाम का वासी, वाणी से परे रहने वाला, 5000 वर्ष से साइलेंस में बैठा है तो भी वाणी में आया ना, क्योंकि उनको पता है कि वाणी ही सुनाई देगी, क्योंकि इतनी डिप्लीटेड आत्मा है, उसको कान के अलावा कोई तरीका नहीं है सुनने का। फिर तीसरी बात बाबा कहता, क्या कहता बाबा, अब कर्मणा भी बहुत जरूरी है। कर्मणा क्यों जरूरी है। कर्म तो कर्मणा क्या होती है। कर्मणा जब बॉडी से करते हैं जाकर, से बहुत समय के बाद बाबा ने बॉडी को भी यूज, रथ को भी यूज किया, कहीं गए कहीं से आए, कितनी आत्माओं से आपके इंटरेक्शंस हुए, कितने तरह के विकारों के प्रभाव के बारे में पता चला ना। फिर कहीं पर आपको मान लो बाबा कह देता है आज जैसे थोड़ी देर के लिए किचन की सेवा मिली, कितना अंदर में एक एक जब वो पेड़े को अपने हाथों में रगड़ रहे थे तो लग रहा था कि इन ये जो उंगलियां हैं, ये जो हथेली है, इसके अंदर के वाइब्रेशंस कितने पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि क्या कौन सी क्या बना रहे बच्चों की। और तो वो आप ऑल ऑफ अ सडन मिली थी हमें वो सेवा, आपने तो सोची भी नहीं थी। सडन वो सेवा आई, मतलब बोला गया हाँ। ऐसे खड़े हैं, आप जाइए थोड़ा देर कर और वो दीजिए। 2 मिनट खड़े भी रहे, जैसे कि मुझे उस समय एक फीलिंग यार थी जैसे हमारा कुछ बहुत बड़ा ना मतलब पुण्य का खाता बन रहा है। और बाबा कह रहे थे कि जैसे बाबा ने होते हैं ना कि टचिंग दी जाओ थी जाओ केदारनाथ जाओ। में हाँ। कि शरीर 2 की बार। सेवा भी जरूरी है, वाचा की सेवा भी जरूरी है, मनसा सेवा भी जरूरी है। हम 63 जन्म का पाप का बोझा लेके बैठे हुए, एक तरफ से सॉल्व नहीं होने वाला है। कोई एक चीज से सिर्फ हम बैठे रहे, हम योग करते रहे, नहीं होगा सॉल्व। सर्विस पे उतरना पड़ेगा, बच्चों को इकट्ठा करना पड़ेगा, आसपास की आत्माओं को जगाना पड़ेगा, जाके बात करनी पड़ेगी। जैसे आपके दिल्ली में तो टचवुड बाबा क्या दिल्ली जोन की सेवाएं रही हैं, कैसे घर घर जाके एक एक आत्मा से बात करके कितना सेवा बच्चा कर रहा है। ये सब हमारे क्या करते हैं, बाबा क्या कहते हैं, पापों का बोझा है तुम्हारे सिर पर, कितना 63 जन्मों का। इस लाइन को कोई ध्यान से सोचे
63 जन्म का बोझा है, उतारने के लिए सिर्फ मैं मनसा करती रहूंगी बैठ के, हो जाएगा? नहीं होगा। मनसा करो, वाचा करो, फिर कर्मणा में उतरो। 1 घंटा रोज का फिक्स करो कि हाँ कहीं जाकर थोड़े बच्चे, कोई एक ग्रुप तैयार किया, फिर कोई आपको पता है कि अच्छा आपके आसपास कोई अच्छा स्पीकर है, उनको कह दिया ये ग्रुप यहाँ पे तैयार है, आ जाओ ना। जैसे अभी एक संकल्प की बात समझा रही हूँ, नॉट कि किसी का प्रेज है इसमें, बट एक संकल्प उठा पूनम आत्मा के कि बस 8-10 हम लोग बच्चे, हम लोग को थोड़ा साफ करा दो। ठीक, वो उनका खुद का संकल्प था। 8-10 बच्चे, पहले तो उनका 2 का संकल्प था, 2 आत्माएं, हम दोनों को करा दो। फिर उनको पता चला आ रहे, अच्छा 8-10 को करा दो। वो कैसे 10 से 100 हुआ, जो बाबा कहते तुम्हारा एक कदम मेरे पदम गुना। एग्जैक्टली वही हुआ। सर्विस का उन्होंने सिर्फ ख्याल दिया, बाबा के सामने सर्विस हुई। अब हम सबको सोचना है कि हम ये ख्याल कितना देते हैं कि हाँ आज अपने मोहल्ले में जरा टहल आते हैं, आज जरा हम अपने जितने नोन पर्सनालिटीज हैं उनसे जरा टहल आते हैं, कोई आसपास के स्कूल्स में चलो एक राउंड मार के आते हैं, वाइट ड्रेस पहन के बैच पहन के चले गए, बात कर ली, कहीं कुछ तो ओपनिंग होगी। बच्चों को कितनी जरूरत है, शिवानी दीदी की क्लास थी वहां पर, कि आज से 5 साल के बाद क्या स्थिति आने वाली है, क्या कोई सोच रहा है और उसके लिए आप क्या कर रहे हो। आज जब न्यू बॉर्न बेबीज इतने सेंसिटिव हो रहे हैं, या वो इतने क्रोधी हो रहे हैं, या इतने वो रिएक्टिव हो रहे हैं, और इतने इतने कमजोर भी हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू पीपल बस कह रहे हो अरे आज की जनरेशन बड़ी सेंसिटिव है, अरे आज की जनरेशन बड़ी सेंसिटिव है, बस बोल दिया, हो गया आपका काम खत्म। वो चिड़िया बूंद कौन ला रहा है कि लोग कुछ तो करें। चलो आसपास के स्कूल्स में जाते हैं, प्ले ग्रुप्स में जाते हैं, चलो उनके पेरेंट टीचर मीटिंग में घुसते हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए, क्या कर रहे हैं? बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। पर वो पुकार सुनाई देगी तो जाएंगे, पुकार ही नहीं सुनाई दे रही है, सुनाई नहीं दे रही तो हिल भी नहीं रहे। समझाना है ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भल बहुत चित्र नहीं उठाओ अपने आसपास के सेंटर्स में, जैसे कितने प्यार से इन लोगों ने, जो दिल्ली के बच्चे हैं उन्होंने क्या करा, दीदियों को पटाया है। नहीं तो हमारे दीदियां को ये समय ही नहीं होता है कि वो लोग ये सब चीज के बारे में सोचे, पर आपने संकल्प दिया, दीदी को धीरे से रखा, दीदी को भी सकाश दिया कि दीदी वो बात समझे, दीदी कराते हैं, दीदी कराते हैं, कितने प्यार से उनको मनाया, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया। हम में से हम लोग सारे ऐसा सोच नहीं सकते कि हम भी अपने अपने तरफ की दीदियों को जगाएं, ऐसे कि दीदी चलो ना एक दिन की भट्टी कराते हैं, आपस में ही कराते हैं, आपस में ही करते हैं, बैठ के एक दिन की भट्टी करते हैं। दीदी आज हम लोग 8-10 बच्चे आ जाएंगे, हम लोग सेंटर पे रह के ये भट्टी करेंगे, हम करेंगे, हम सारा दिन साइलेंस में रहेंगे, आज यहाँ पे 10 लोग। शांति। ओम शांति। ये पूरी भट्टी के बारे में परसों मैंने और निशी आत्मा ने रिद्धि दीदी को पूरा पूरा बताया, दिखाया, सब समझाया। ओके अरे वाह, अरे वाह। पूरा पूरा बताया। मैंने कहा दीदी वो सत्कार भवन में हुआ है, देखो वहां की दीदी ने ये बोला उनके बारे में, सोनिया आत्मा चांदनी आत्मा आपने जो तोहफा बोला है ना, वो सोनिया बहन की तरफ कर दिया है। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं होएगा, ऐसा कुछ नहीं। हमने बाबा का लेके बोला ना, तो हाँ ऐसे हाँ। थोड़ी बोला। और अब इस चैतन्य आत्मा, अब इससे भी है ना हम लोग को थोड़ा ऊपर तो उठना। हाँ मुझे हाँ भी यही लगता है। सीरियसली करना निशी पड़ेगा, दीदी नहीं सीरियसली। सुनो सोनिया, निशी दीदी बाहर निकली सेंटर से, कहती बॉबी तूने ऐसे ही बता दिया है, अभी देखियो तेरे पर कैसे। मैंने कहा कुछ नहीं होएगा, देखना निशी दीदी, अब यही दीदी एक दिन बुलाएंगी, कहेगी सोनिया को बुलाओ। नहीं ये एक्चुअली बात, वहाँ की जो छोटी दीदी थी ना, सोनिया बहन, वो जो हिना बहन थी ना, हिना दीदी सरोज दीदी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, दोनों ने भटिया साथ में की, तो कहती मैं उनको कॉल करूंगी, खबर तो वहाँ मिल ही जानी थी अगर तो। है सुनी होनी। हाँ उन्होंने कहा मैं फोटो भी भेजूंगी। मैंने दीदी सारी फोटो भी सोनिया आत्मा भेज दी, दीदी को दिखाई। नहीं हमें अब ये और सर्विस मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी, मैं सच्ची, ये नहीं कोई प्रेस, हैट्स ऑफ है पूनम आत्मा को भी, कि मतलब जो दीदी को मना दे,
यस मुझे लग रहा था उनके घर में होएगा, मैं सच्ची बता रही हूँ अंदर से। जब मैंने देखा कि सत्कार भवन ब्रह्मा कुमारी आश्रम का नाम है, मैं हैरान रह गई। दीदी ने जो आप बोला एक यस गृहस्थी आत्मा के लिए, तो मुझे बहुत मतलब ये चीज मुझे बहुत टच करी, और मैंने इसीलिए रितु दीदी को सारी चीजें बताई, यस पूरी सब बताया। एक 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 चीज और बोलूं अभी प्लीज, मतलब इसको अदरवाइज ना लेना। हाँ हम हाँ रितु क्यों दीदी ने नहीं बड़े आराम से सुना। क्यों नहीं हम हाँ क्यों नहीं सुना बड़ा आराम से। पूनम आत्मा रितु की दीदी ने वो बड़े करें, आराम से सुना। पूनम आत्मा को क्यों नहीं प्रेस करें। बाबा के काम किया है तो प्रेस तो डेफिनेटली करेंगे, शाबाशी बनती नहीं भी है उनके प्रेस ही लिए, है उनकी, मतलब ये उन्होंने उसके मतलब लिए जैसे हाँ तभी तो मतलब आगे ये बनते हैं। हाँ हाँ, हाँ, नहीं प्रेस तो है ही, बाबा उन्हीं के कहता है आत्मा ना। की नहीं प्रेस है। शाबाशी तो पूनम आत्मा को शाबाशी ही तो है, पूनम आत्मा पर की है, दीदी ने पर बहुत बाबा कहते हैं रेस्पेक्ट ना नाम किया। ना लो बार बार, तो इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, मतलब कि मतलब बहुत बड़ी बात है। मुझे तो सबसे बड़ी बात यही लगी कि जो दीदी आई, मतलब मुझे बहुत लगा क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, तो हम दीदियों को मतलब नहीं अभी इतना वो कर पाते। बट वो हमारे लिए सीखने की बात थी। हाँ सीखा ही तो आई फिर दीदी ऑल्सो लर्न, मैं सीखा। उनको खड़े होकर मैं हाँ उनको लर्न कर रही थी कि वो कैसे हम्म, बात करती हैं दीदियों से। हाँ तो तो कितना हम मैं उनसे तो बोला, मैं मैंने बाबा ने भी मुझे सीखने के लिए भेजा था ना, कि लेसन हम्म, तो लेने मैं भी गई थी। तो तो मैंने उनके यही अंदर किया फिर, और नम्रता मैंने दीदी को बड़े प्यार से परसों मैंने बहुत देर बैठे बैठे रहे हम लोग, बहुत और बड़ी पूरा चीज। बताया दीदी को सब कुछ। तो फिर कहती तुम क्या करी, तुम भी जा रही। मैं कहा दीदी हम भी करें, जब हमारा आएगा टाइम तो हम भी कर लें। दीदी तो फिर तुरंत बोलती है ना, आपको पता हम्म। है। पता क्या हमें लग रहा है कि हमें ये जो बाबा जब सर्विस का शौक के बाद बोल रहा था, तो ये सारी बातें अंदर यहाँ भी घूम रही थी कि बाबा अब उस फियर से भी बाहर आना है, कि हम साथ लेके चल सकते हैं। हम क्यों नहीं साथ लेके चल सकते, हम हाँ बिल्कुल लेके चल सकते हैं। और अब हम इन्हीं लोग के साथ चलेंगे। जैसे इन्होंने, सबसे अच्छी बात दिल्ली जोन की यही थी कि उन्होंने इतना सुंदर रिलेशनशिप फॉर्म किया हुआ है कि उसको मतलब वो सीखना, देखने से जो सीखा वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट यस सीखा जरूर कि ये भय, ये जो अंदर बहुत डर लगता है दीदियों से बात करने में, वो हाँ मुझे वहां पे लगा। मेरे तो इसलिए अभी तक मैंने कभी बताया भी नहीं था कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने कभी नहीं बताया कि मैं सोनी आत्मा की मुरली सुनती हूँ या कुछ। अब मैंने बताया उस दिन, सब कुछ बताया। फिर कहती तुमने क्या किया, मैं कहा दीदी हमने भी सारा दिन भट्टी करी उस दिन घर बैठ के, यहाँ पे बैठ के तो सब बताया। तो मुझे तो कोई डर नहीं लगा, मैं भय मुक्त होके बताया दीदी को मैंने सब। और अब करना है, ये तो अब यहाँ होना ही होना है। ये मैं बुद्धि में एकदम क्लियर है कि अब ये चीज हर सेंटर पे यहाँ पे भी करवानी है, कि करना है। हाँ आप बैठ जाओ संदली पे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आप हाँ बस बैठो और करवाने के लिए राजी हो जाओ, बाकी बस, सब हम कर लेंगे। और ये मुझे होएगा थोड़े दिन में देखना। 100% होएगा। थैंक यू टू ये सेवा, पूनम आत्मा, पूजा आत्मा, वहाँ पे अ, एक और बहन थे, नाम नहीं याद आ रहा, परमिंदर आत्मा, यस। दे ऑल हैव अ ब्यूटिफुल कोऑर्डिनेशन विद दीदीज, एंड उन दीदियों की भी बहुत नम्रता की एक लेवल थी, नम्रता एंड निर्माणता। जो दादियों की सुनी थी, वो देखी कि नम्रता और निर्माणता दोनों देवर कैरिंग, कि यस कोई बात नहीं, हम लोग सब सब स्टूडेंट्स हैं, सब सीखने के लिए बैठे हैं, हम नई चीज सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है हम सीख रहे हैं। तो एक्चुअली रॉयल्टी का जो असली रूप था वो उनके उसे दिख रहा था कि रॉयल्टी विद रूहानियत, दोनों चीजें। तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, समझाना है ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर हम यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। बल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र मुख्य है भारत के लिए, सीढ़ी का चित्र मुख्य है भारत के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टूडेज, क्योंकि यहाँ जो पतन हुआ है ना, वो इस लेवल का पतन कहीं और नहीं हुआ है। तो इस पतन को समझना बहुत जरूरी, कि कहाँ से ये पतन शुरू हुआ है, तो वहीं पर जाकर हम लोग को मरहम डायरेक्टली लगाना है। हीलिंग इनसाइड होनी चाहिए। तुम समझा सकते हो फिर से, पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो, पतित पावन तो एक पाप ही है, उनको याद करने सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए पड़े। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, ये कितना प्यारा लाइन, ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। इसलिए ज्ञान का मंथन जो 9 दिन, उधर 21 दिन बाबा ने कहा, फिर 9 दिन करा रहा है, वो हमें डुबो रहा है ज्ञान में, धनवान बनाने के लिए।
ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नाम ही ग्रह में, देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें, वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। अब ये एक टाइम भी अपना डिवोट करना है। कैसी कैसी सर्विसेज हो सकती है। अपने दिन का एक घंटा तो एटलीस्ट में बुद्धि लगानी है, आसपास जाके बात करनी है कि कैसे हो सकता है। कुछ नहीं, अपनी बिल्डिंग है, अपने आसपास के जोन से, अपने नोन पीपल, अपने नोन, यही देख रहे थे कि वहां लोग अपने कॉन्टैक्ट्स कितना यूज करते हैं कि अच्छा ये कॉन्टैक्ट यूज करके वहां से बात कर लेते हैं, ये कॉन्टैक्ट यूज करके वहां करा देते। एक बहन थे, वो जितने वीआईपीज आए हुए थे उनसे वो बात करते, हम खड़े होके बस सुन रहे थे कि वो बात कैसे कर रहे हैं। वो उनके, क्योंकि वो नॉलेजेबल थी, तो वो क्या करे, जैसे किसी ने बोला हम इस डिपार्टमेंट में, सब कृषि डिपार्टमेंट है। अब उनको अपने ब्रह्मा कुमारीज के कृषि डिपार्टमेंट की इतनी नॉलेज थी, इतनी नॉलेज थी कि उन्होंने बोला कि अच्छा आप कृषि विभाग में हो, आपके यहाँ से ये सेवाएं हो सकती हैं। किसी ने कहा हम आईटी डिपार्टमेंट से, अच्छा आप आईटी डिपार्टमेंट, हमारे आईटी विंग से ये सेवाएं होती हैं, आप वहां से हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और बात समझ में आई, एक स्टडी और करनी है। ब्रह्मा कुमारी कैसे कार्य कर रहे हैं, पूरा हमारे यज्ञ का नॉलेज मुझे होना चाहिए। 21 विंग बने हुए हैं, वो विंग्स कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं, क्या इन्वेंशंस कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या क्या कार्य हो रहे हैं, कहाँ क्या कार्य हो रहा है, कौन कहाँ का कोऑर्डिनेटर है, कहाँ पता है हम लोग को कुछ भी। वी डोंट नो एनीथिंग, वी शुड नो, सो दैट कभी कोई बोले अरे मैं वहां रहता हूँ, अच्छा वहां रहते हो, वहां तो ये विंग की सेवा हो रही है, आप देखो वहां जाकर। जरूरी नहीं है हमें सबको राजयोगी तपस्वी त्यागी बनाना है। बाबा कितने सहयोगी भी बना लो यज्ञ का, तो भी उसका भाग्य खुलेगा। वो मुरली नहीं कर रहा, वो धारणाओं में नहीं, कोई बात नहीं है। वो जितना कर सकता है उसको तो यूज कर, उसका उतना सा पार्ट तो भाग्यशाली बना दो, उसके उतने से पार्ट को तो फलीभूत करा दो। सब थोड़ी पूरी धारणाओं में उतर जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे। कुछ होंगे जिनको आप ही अच्छे लग जाओगे कि काम यहाँ अच्छा हो रहा है। अच्छा आपको काम अच्छा लग रहा है, चलिए तो फिर आप इस काम से ऐसे जुड़ सकते हो, यू डू दिस मच ओनली। वहां एक भाई ऐसे दिखे मिले मुझे, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करते, वो बोले मैं इतना नहीं आ सकता, मैं तो मुरली उरली भी नहीं होती है, बस मुझे ये संस्था बहुत अच्छी लगती है, तो इस संस्था से रिलेटेड मुझे जितने काम मिलते हैं मैं कर देता हूँ। I'm not in धारणास, I'm not into मुरली, I'm not into इन सब चीजों में, मेरे को इतना समझ में नहीं आता, पर मुझे इनका कार्य अच्छा लगता है, सो आई कॉन्ट्रीब्यूट माई सेवा। कितनी प्यारी बात है, सहयोगी तो बना लिया। तो हमें सर्विस की हर लेवल को देखना, नॉट ओनली कि बस हाई लेवल की सर्विस, एकदम छोटी सर्विस, किसी को बस सहयोगी बना लो कि वो छाप रहे हैं, किसी की प्रिंटिंग मशीन है, उनसे यही सेवा ले ली, छपवा दो, आप छपवाओ, वो छपवाएंगे तो पढ़ेंगे तो आई ना 2 लाइन। ये जैसे बाबा ने सिंगर्स को यूज करा है। ये सिंगर्स को यूज किया, देखो सबने गाने आके बनाए, सहयोगी ही तो बनाया है। फिल्म स्टार्स को यूज किया, सहयोगी ही तो बनाया, बाकी थोड़ी वो धारणाओं में चल रहे हैं। हर आत्मा को धारणा पे थोड़ी चला पाएंगे हम, पर हम उसका कुछ तो सफल कर देंगे, उसका धन सफल कर देंगे, उसकी सेवाएं सफल कर देंगे, उसकी गाड़ी सफल कर देंगे। एक बार अर्चना दीदी ने बोला था एक्चुअली कि इसका एक न्यू मीनिंग भी अभी समझ में आ गया कि सेवा एक नया तरीका, जैसे आप कहते हो ना, कोई एक हर चीज को एक नए तरीके से देखना, हाँ सेवा सहयोगी बना। किसी का सफल करा देना, सहयोगी बना देना, कितनी बड़ी सेवा है। हाँ एक बार अर्चना दीदी ने बोला, ऐसे अर्चना दीदी के मुंह से सुना था कि ना एक भाई है, वो ना अपनी गाड़ी दे देता है हर बार हम लोग को जाने आने के लिए, वो आता नहीं है, 7 डेज कोर्स भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, बस उसको अच्छा लगता है कि आप मेरी गाड़ी सेवा पे ले लिया करिए, तो चलो उसकी गाड़ी ही हम सफल कर देते हैं। कितनी महीन बात है ये, वो गाड़ी सफल हो गई, मतलब उसका वो गाड़ी का सेवा उसको सफलता दे रहा है। तो समझ में आया, अच्छा पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे हैं ना, तो वो सफल कर रहे हैं, इसको सफल कर रहे हैं। तो मतलब सेवा इतनी सूक्ष्म है, हम उस सूक्ष्मता तक अब जाएं कि हम सिर्फ सहयोगी भी बना लेना लोगों को, सेवा हो गई, बहुत बड़ी सेवा हो।
और लास्ट में ज्यादा सहयोगी ही आएंगे, धारणा वाले बच्चे अब कम होंगे, अब सहयोगी बाबा कहता नहीं है, तन मन धन और फिर दूसरा चौथा जन। जन। यस किसी तरीके से भी ले लो किसी को भी। यस, तो सोचना है बैठ के। बाबा ने कहा उसका ख्याल फल। हम औरों का कल्याण कैसे करें। यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी हैं मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। अब ये जादू तो सिर्फ हम लोग के लिए है ना। हम्म। बाबा कहता गायन भी है, मनुष्य से देवता करत किए करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। हम्म। हम्म। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है कि हम वापस जाते हैं। कल का लाइन, निर्दोष भाव क्यों सहन करना है, क्यों समाना है, अब वापस जाना। फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। प्योरिटी है तो पीस पीस प्रॉस्पेरिटी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। यह तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर है शरीर में, इससे शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता दूसरा बनता, आत्मा तो है ही। आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा का सारा पार्ट बचता। ये दुनिया ही वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बात जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम्म? हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने कितने जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म नहीं होते, समझाया है। जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती, हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है। वंडर है ना, सबको अपने शरीर दिखते हैं ना दिन भर के। वो सारे शरीर अलग, हर एक का फीचर अलग। फीचर मतलब कहते हैं ना, इस मशीन के ये फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब क्या होता है? हम्म ये जो मशीन है ना, इसके ये फीचर्स हैं, यानी ऋतु आत्मा बोले क्या बोलते हैं उसको? दिस सॉर्ट ऑफ यूनिकनेस है, राइट? कि इस यूनिकनेस के साथ ही मशीन आती है, लाइक विधि महान। यस, ये इसकी यूनिकनेस है, इनके फीचर्स हैं। ये आपको दूसरी मशीन में नहीं मिलेगा। इसी बोलते हैं ना, ये हमारी मशीन के स्पेशल फीचर्स हैं। तो ऐसे ही मैं आत्मा जितने शरीर बना देती हूँ ना, एक माँ का शरीर बना दिया, एक बीवी का बना दिया, एक बेटी का बना दिया, एक आईटी वाली हूँ, एक मैं ऑफिस की बॉस हूँ, एक मैं घर की मालकिन हूँ। अभी इतने मैंने शरीर बनाए, सबके फीचर्स अलग अलग। माँ अलग टाइप की है, बेटी अलग टाइप की है, बीवी अलग टाइप की है। माँ तो बोलेगी, बीवी सुन लेगी।
ना ऑफिस में बॉसिज्म चलेगा, कहीं पर हम एकदम निर्माणचित हो जाएंगे। जैसे ही ऑफिस जाएंगे बिल्कुल बॉसिज्म में आ जाएंगे, सेंटर जाएंगे बिल्कुल नम्र हो जाएंगे। फीचर्स अलग अलग है। बाबा कहते इसीलिए इन फीचर्स अलग अलग शरीरों में घुसोगे तो अलग अलग फीचर्स पे काम करने लगोगे। आत्मा बन के हर हर पल रहोगे तो इन फीचर्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। माँ बोलते ही कुछ अलग ही सारी सेंसेशंस होने लगते हैं। पिता बोलते ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये और वो सब, वो पूरा फीचर तैयार हो जाता है, पूरी मशीनरी तैयार हो जाती है। ये जैसे थिएटर ऑन हो जाता है, इमोशंस भी आएंगे, फीलिंग्स भी आएंगे, थॉट भी उस टाइप के चलेंगे। सबके फीलिंग, सबके इमोशंस अलग है। माँ के हाँ। पास गई, बेटी बन के गई तो एकदम बच्चा हो जाएंगे, बना दो ना, खिला दो ना, मस्ती करो ना, ऐसा। पर जैसे खुद माँ बनेंगे तो फिर फीचर्स बदल जाएंगे। नो, आई हैव टू मेक, आई हैव टू टेक केयर, आई हैव टू डू दिस। सो 2 मिनट में फीचर्स चेंज हो गए, सेकंड भी नहीं लगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में गए, फीचर्स चेंज हो गए। वंडर जैसे है। 7D शो चल रहा हो। पूरा बॉडी में भी फील होता है। तो बाबा कहता इतने सारे फीचर्स में, इतने सारे शरीरों में मत घुसो। फिर जब चक्र रिपीट होता है, ये सारा दिन ये चक्र चल रहा है ना, ये 5,000 साइकिल का चक्र और एक जो हमारा सारा दिन का चक्र है, उसमें कितने शरीरों में, कितने फीचर्स में जाकर हम वापस आते हैं। हर जन्म में फीचर्स, नाम रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पाठ बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। अब दिन भर में जितने हम रोल्स में गए, जितने अलग अलग शरीर में टहले, बना बनाया है। सोचना पड़ता है कि अच्छा अब माँ हूं ये करना है, अच्छा नहीं अब बीवी हो भी ये करना है, ओके नहीं अब ऑफिस में प्रोफेशनल हो भी ये करना है। सोचना कब पड़ता है। बना बनाए जैसी एंट्री मारते हैं वो बॉडी जनरेट हो जाती है, वो सारा वर्क करने लगते हैं अपने ऊपर। मैं आत्मा समझ जाती हूँ ना, तो फिर वो मुझ पर वर्क नहीं कर पाती। मैं आत्मा हूँ, ये सब नहीं हूं मैं। तो फिर किसके थ्रू हम वर्क करने लगते हैं? 7 गुणों के थ्रू, अपने अपने शरीर के थ्रू। आत्मा का शरीर क्या है? 7 गुण। आत्मा को अगर हम एक शरीर बनाए तो क्या है? सिर्फ 7 गुण। अष्ट शक्तियां तो उसका सुरक्षा कवच है। हम्म? आत्मा के 7 गुण। अब मैं उन 7 गुणों को बुद्धि में चर्न करती रह रही हूँ, तो ये सारे रोल्स मुझ पर इफेक्ट नहीं करते, छूते ही नहीं है मुझे। दे कैन नॉट टच मी, दे कैन नॉट टच। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी, अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी ही है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी तो तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान कैसे बने? पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे।
अब बाबा कितनी डीप बात कर रहा है। अभी जो तमो प्रधान बने वही शत्रु प्रधान कैसे बनेंगे, अब कैसे समझना है। पतित से पावन कैसे बने, बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे, बरसात से तो मनुष्य की मौत भी हो जाती है, फ्लड्स हो जाती है, कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते ये सब खंड नहीं रहेंगे, ये निर्दोष भाव इतना पावरफुल काम करेगा, ये विभाजन खत्म हो जाएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देंगी, कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है। अब हम लगे रहते एक एक रोल में वर्क करने पर, ये मेरा माँ वाला रोल ठीक हो जाए, मेरी पत्नी वाला रोल ठीक हो जाए, ये मेरी ये वाला रोल, इन रोल्स को हम नहीं ठीक करेंगे, आत्मा पावन बन जाएगी तो ऑटोमेटिक ही सारे शरीर पावन हो जाएंगे। ऑटोमेटिक वहां से सही रोल ही होगा, नेगेटिव रोल नहीं होगा वहां से। पहला वर्किंग आत्मा पर है। सो पतित पावन तो एक बाप है, भले जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक ही बाप सदगति दाता है, बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, ये भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, ये भी उनके बाजू में बैठे हैं, बाप समझाते हैं तो ये भी समझते होंगे ना। इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाता। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे धोरी की फिक्रात में रहते हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद कैसे करें। फिर बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान क्या याद करते हो ना, याद तब करते हो जब कुछ दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं, जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वे कहते हैं राम बोलो, तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो। फर्क है, पर वो बिना अर्थ के करते, हम अर्थ सहित करते। वे तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते। अब ये भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं, हर एक चीज की कला कम होती जाती है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली हम लोगों को। हम जो अपनी ये पढ़ाई कर रहे हैं, क्या होता है, हम अगर मोनोटोनस रखते हैं उसको तो हम बहुत जल्दी गिरते हैं। अगर उसमें रोज नवीनता नहीं लाएंगे तो हमारी उठने की कहानी खत्म हो जाएगी, हम चढ़ नहीं पाएंगे। हमें अगर चढ़ना है तो बारंबार हमें उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। एवरी डे शुड बी इंटरेस्टिंग, कि मन और बुद्धि को हुड़क हो कि बस सुबह हो और फिर मैं कोई नई चीज पकड़ूं और फिर उस नई चीज पे वर्क करूं। अगर ऐसा नहीं है तो गिरने के लिए रेडी रहें, क्योंकि स्टेगनेंट नहीं रहता है। स्टेगनेंसी मतलब तो डेड होता है ना। डेड, जब किसी को डेड घोषित करते हैं तो क्या दिखाते हैं, लाइन सीधी हो गई है, ऊपर नीचे नहीं हो रही है। किसी को दिखाते हैं ये अलाइव है, मतलब हलचल हो रही है वहां पर, देयर इज समथिंग हैपनिंग। धक 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 होनी चाहिए, हार्ट बीट होनी चाहिए। ऐसे ही मुरली में हार्ट बीट होनी चाहिए। हमें रोज उसको खाने की, उसको पीने की, उसको चर्न करने की ललक होनी चाहिए। और वो कब होगा, जब उस हर दिन नई बात होगी। अब बच्चे को रोज बोलो दाल चावल खाना है, दाल चावल मत नहीं खाना, रोज दाल चावल खिलाते हो, कुछ नई वैरायटी करो। आपने सिर्फ दाल में छोका ही डिफरेंट टाइप का लगा दिया, नया हो गया, खा लिया उसने। सेम वे, इसीलिए बाबा कहता है मैं सागर हूं तुम गंगाएं हो। एक बहुत पहले इसकी चर्निंग करी थी बाबा ने, आज याद दिला दी। सागर खारा होता है, गंगा मीठी हो जाती है, कैसे। तो बाबा ने एक बार इस आत्मा को टच किया कि मैं तो सीधा सीधा खरा खरा बोल देता हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ। उसमें से उसको सॉफ्ट बनाना, उसको मलाईदार बनाना, उसको थोड़ा चटपटा बनाना, ये तो तुम्हारा काम है। उसको मीठा बनाना कि हर जना खा पाए, इजी लगे वो चीज खाने पीने में, वो तो तुम्हारा काम है। सो गंगा तुम हो,
ब्रह्मा है, सरस्वती है, मम्मा है। तो नदियां मीठी होंगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर गुण होगा, उसका पानी कभी खारा नहीं होगा, है ना? पर सागर का पानी खारा। तो मुरली भी डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकती जब तक चर्न नहीं करोगे। मुरली स्ट्रेट है, एक एक पॉइंट को निकालोगे, चर्न करोगे, उसको मीठा बनाओगे तो डाइजेस्ट हो जाएगी फटाक से। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ, यहाँ तो दुख धाम है, बाप को और वर्षे को याद करो। अब ये लाइन थी ना, इतना टच करी कि जब तू अपने को आत्मा समझती सिमरती रहेगी ना, तुझे बड़ा सुख मिलेगा। पर जैसे ही तू सिमरेगी कि मैं माँ हूँ, तो मैं बेटी हूँ, तो मैं सोनिया हूँ, तो मैं लड़की हूँ, तो मैं ये हूँ, ये जैसे ही सिमरेगी ना, दुख का पहाड़ टूटने लगेगा तेरे ऊपर। इतना सच है ये। सिमर सिमर स्वयं को सिमर, मैं आत्मा हूँ, 7 गुणों से निर्मित हूँ, इन 7 गुणों की ये शक्तियां हैं, इनको प्रोटेक्शन के लिए बाबा ने अशक्ति रूपी शस्त्र दिए हैं, ताकि अपनी इन सारी एनर्जीज को बढ़ाओ, इन एनर्जीज को बड़ा करो, बाकी सारी एनर्जीज को विलीन कर दो इसमें। याद करते करते अथाह सुख पाएंगे, कलह कलेश बीमारी आदि जो कुछ है सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो, कलह कलेश मिटे तब तन के जीवन मुक्ति पद पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के जीवन मुक्ति पद पाओ, गाते हैं। परंतु एक्ट में नहीं आते, तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। आई सबसे बड़ी मनोकामना ही 2 है, सुख और शांति। प्योरिटी हमारी कभी कामना नहीं थी, हमारी क्यों कामना क्या थी? सुख और शांति, संपन्नता। मैंने कहा ये सारी तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी जब तुम मैं जो कह रहा हूँ, बाप को सिमरो मतलब जो बाप कह रहा है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना, ये अच्छा नहीं। सबको ताजी रोटी पसंद आती, बाबा को भी ताजा भोजन पसंद आता। आजकल तो तेल ही चलता है, वहां तो घी की नदियां बहती। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठ बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना, नौकरी आदि भी करनी, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही नहीं, कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है, तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है, बाप को भी याद करना, और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पाठ नोंधा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता था। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। अब आप ये जो शास्त्र बना के रखोगे ना उसको कोई ना कोई पढ़ेगा, या किसी ना किसी को आप सुनाओगे। चौन करने के बाद, सब पचा लेने के बाद, ताकत क्रिएट कर लेने के बाद उनका भी कल्याण होगा। और नॉर्मल जो भोजन बनाते हैं, उस भोजन में भी जब ये मंथन चलता रहेगा तो और आत्माओं का कल्याण है। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमारी कुमारियों का नाम तो होता है ना। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं, वे मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है, उस भोजन में ताकत हो जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। लिखा हुआ भी है शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, ये भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है थाली धोकर भी पी लेते हैं। ये मुरली के कद्र की बात है।
बहुत उच्च समझते हैं। भोजन बगैर तो रह ना सके, फैमिन में भोजन बगैर मर जाते, आत्मा ही भोजन खाती है इन ऑर्गन्स द्वारा, स्वाद वह लेती अच्छा बुरा अपना। आत्मा ने कहा कि बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला, आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उनको अमल में लाना चाहिए। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना, देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। जो पूरी लाइन है ना सूक्ष्म वतन की, इसको आज चर्न करिएगा, बहुत पावरफुल लाइन है ये। सूक्ष्म वतन क्या है, वहां पे कौन मुझे आपस में मिल रहा है, क्या वहां महफिल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूक्ष्म वतन की महफिल। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी हमारी माता पिता बच्चों की रानी माता पिता बाप याद और दादा प्यार को मिली याद गुड मॉर्निंग यार, नमस्ते शुक्रिया नमस्ते, बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक्स। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना। देखा निर्दोष भाव के लिए कितना पावरफुल वर्ड है। सभी एक्टर इसमें अपना अपना पार्ट बचा रहे। जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है। जीवन मुक्ति पद पाने के लिए और सदा सुखी बनने के लिए अंदर में सिर्फ एक बाप का सिमरन करना है, मनन चिंतन करना है, ट्यूनिंग करनी है। मुख से कुछ नहीं बोलना अंदर क्या चल रहा है। बाहर वाले को तो लग रहा है हम पार्टी में बैठे हुए हैं, बाहर वाले को लग रहा है हम तो शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर वाले को लग रहा है हम तो खाना बना रहे हैं। मुख से कुछ नहीं बोले, अंदर क्या भोजन तैयार हो रहा है। वाह, भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। जो स्थूल भोजन भी खा रहे हैं ना उसमें भी सारी चर्निंग चल रही है। वरदान, स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। क्रोध के इंग्रेडिएंट्स बता दिए गए, स्वार्थ, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। सो ब्यूटीफुल। फिर निर्दोष भाव फिर सहन शक्ति आ गई, जैसे मुझ आत्मा ने सहन शक्ति ले रखी। विचार के पीछे इच्छा हटा दो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दे दिया, स्वार्थ विचार के पीछे विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो, तो इसमें सहन शक्ति कैसे होगी। क्योंकि माना मैंने आपसे कहा चांदनी आत्मा आप जाके है ना आज अपने आसपास के सारे मोहल्ले में बात करो, ठीक। हम हम उसके प्रति आपकी इच्छा ना हो, ठीक है। अब मेरी इच्छा ही बन गई कि हाँ, अरे चांदनी आत्मा तो कर ही नहीं रहे, मैं तो इतना बोल रही हूँ वो सुन नहीं रहे हैं। अब अंदर क्या आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि वो मेरी इच्छा बन चुकी है। हाँ, इच्छा ना, मेरे पास सहन के, इसमें सहन कहाँ से है। इसमें सहन ऐसे आता है क्योंकि मेरी इच्छा तो जागृत होगी पुराने संकल्पों अनुसार, पुराना जो मेरा पैटर्न है उसके अनुसार इच्छा जागृत तो होगी। करा कि नहीं करा, बोला कि नहीं बोला, बट मैंने उसको कन्वर्ट करती रही। सोनिया ये इच्छा नहीं रखनी है बच्चे, ये तो इच्छा है, दिस शुड नॉट बी देयर। तो ये हम सहन कर रहे हैं ना, अपने ही विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम कन्वर्जन में डालते हैं। तो उस समय हमारा क्या चल रहा है, सहन शक्ति तो चल रही है। मैं जब हम उसको उसको चेंज कर रहे हैं, yes, और चेंज की प्रोसेस में सहन कर रहे सहन हैं। करना पड़ता है हाँ हाँ, ऐसे थोड़ी मान जाती है अंदर वाली सोनिया, सोना की बात।
कभी नहीं मानती हो, तो एकदम उछल उछल के बोलती है ये ऐसे कैसे ऐसे कैसे तो उसके साथ फिर काउंसलिंग करनी पड़ती है बैठ के कि काम से करने का बाबा ने कहा है कि तुम सिर्फ संकल्प रखोगी, इच्छा नहीं रखोगी। अच्छा फिर वो कहेगी क्यों नहीं रखूंगी इच्छा, ये तो एकदम शुद्ध इच्छा है, इसमें बुराई क्या है? तुरंत आता है ये तो शुद्ध इच्छा है ना। फिर कोई बोलता है पीछे मत पड़ना, अरे तो ये तो शुद्ध पीछे पड़ रहे हैं ना, इसमें हमारा अपना स्वार्थ क्या है? ये तो सेवा का है, इससे तो सेवा होगी ना, तो मैं पीछे पड़े तो मैं कहाँ गलत हूँ? अंदर से पूरा तर्क वितर्क होएगा सोनिया का। वो तर्क को कैसे वो इच्छा मात्रम अविद्या में कन्वर्ट होता है, उसमें कितना सहन करना है। एक ही झटके में थोड़ी मान जाती है सोनिया। सोना को और बहुत एक्चुअली शब्दों पे भी अगर हम कंट्रोल रखें ना, शब्दों को अगर एक पॉजिटिव, जैसे बाबा कहते हैं ना, उसको बदल दो। जैसे अभी एक ही शब्द था, जैसे हम बोलते हैं ना, देही अभिमानी। अभिमानी शब्द भी थोड़ा नेगेटिविटी देता है, अभिमान। जैसे कल एक ऐसे ही टच हुआ था कि बाबा ने कहा उसको गर्व, माने कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको उस चीज का गर्व है, आपको उस चीज को बाहर नहीं। तो मतलब अगर शब्दों को भी हम थोड़ा सा अपने लिए करेक्ट करेंगे, अपने अपने पर्सनल के लिए, तो वहां से भी काफी फर्क मिल जाए। जैसे आपने कहा ना, हम उसको बोलते हैं ये शुद्ध विचार है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध और अशुद्ध छोड़ ही दो, शब्द ही छोड़ दो। जिसका थोड़ा सा भी नेगेटिव प्रभाव होता है, जिसकी रेडिएशन, जिसका वाइब्रेशन नेगेटिव फैला रहा, उसको बदल देते हैं किसी दूसरे शब्द से। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं आऊं? नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है, अब इससे भी मुक्त हो जाओ। स्लोगन है शांति दूत बन को शांत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। वाव, प्रोफेशन बता दिया बाबा ने। शांति दूत बन, सबको शांति। अब पहले शांति किधर देनी? अंदर देनी है। मेरे अंदर ही इतने सारे भाव और विचार चलते रहते हैं, इतनी सारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, तो उनके साथ काउंसलिंग करना, उनको शांत करना, उनको इस तरह से कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म करना। तो शांति दूत पहले अंदर ही जाए, बाहर थोड़ी जाना है। लेट्स गो इनसाइड। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण करते हैं। ओम शांति। ओम